आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप। वालों का दिल जीत लेती है तब तो ठीक है, वरना तलाकनामे पर हस्ताक्षर करेंगे। अरे हमनी के ओकरा के इतना टर्बुल देवल जाई ना जीवन मंत्री 15 डे में भाग के हमरे बेटा के डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दे। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। बहुए घर की लक्ष्मी होती, गलत है जिसने सोचा। बहू का काम है घर का चूल्हा चौका झाड़ू पोछा। हमनी के दिल जीते के बा, उ तो भइल ना और होखे भी ना। एक सुहागन से उसके पति का साथ है ना। आपकी आखिरी इच्छा क्या है? एक दिन की सास बनने की सहमति दी जाए। चल झाड़ू लगाओ, चलो पोछा लगाओ, कर साफ सफाई झटाझट। ना बहाना चली मालिकाना चली, तनी हाथ चलाओ फटाफट। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मैं आज बात करने वाला हूं बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ के बारे में, जो कि उस मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ अब पूरी मूवीज़ आ गई। तो आप लोग बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एक दिन की सास मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया था, लेकिन अब पूरी मूवीज़ आ गई थे। और उसके बीच में जब ऑफिशियल ट्रेलर आने के बाद वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर में दंगल प्ले ऐप्स पर ये मूवीज़ का अनाउंसमेंट किया गया था यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप लोग पहले दंगल प्ले ऐप्स डाउनलोड करके देख सकते थे और एंजॉय ले सकते थे, लेकिन अब ये मूवीज़ आ गई है आप सबके बीच। मूवीज़ आ गई है ये एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब लोग देखिए और सुनिए, समझिए, क्योंकि ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से एक दिन की सास, जिसमें कि काजल राघवानी, जय यादव, किरण यादव और इसमें श्वेता शर्मा, रिंकू भारती और इसमें प्रेम दुबे सहित अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखिए और भरपूर प्यार दुलार दीजिए। तो मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो अहेड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इसी तरह की अपडेट मैं आपको देता रहूँ। तो मैं आपको बता दूं एक दिन की सास के बारे में, जो कि किस तरीके से मूवीज़ बनाएगी, दर्शाएगी, क्योंकि मैंने इसको देख लिया है पूरी फुल HD क्वालिटी में। तो आप लोग कुछ मैं आपको इसके बारे में पार्ट बताऊंगा कि आखिर एक दिन की सास किस लिए नाम रखा गया है और ये आखिर किस लिए एक दिन की सास जो काजल राघवानी बनी थी तो किस लिए बनी थी, और इसमें कौन बहू को प्रताड़ित जाने की डंडी करते हुए नज़र आते हैं। तो आप मैं सबको बारे में बताऊंगा, तो आप बिल्कुल विस्तार से सुनिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये कहां पर मूवीज़ आई है, उसके बाद मैं सारी इफेक्ट जानकारी बताऊंगा। तो आप सबके बीच एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर आई हुई है ये मूवीज़। और ये मूवीज़ आई हुई तो किस तरीके से आई हुई, तो ये मूवी जैसे 8 मिनट 30 सेकंड, 8 मिनट 35 सेकंड, 10 मिनट और 11 मिनट 35 सेकंड, इस तरीके की बहुत सारी क्लिप्स आ गई। तो यानी कि पूरी मूवीज़ की क्लिप्स आ गई हैं और 41 मिनट कुछ सेकंड की क्लिप्स आई हुई है। तो आप लोग सुनिए और समझिए, देखिए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त सारे मूवीज़ों के पार्ट आ गए। तो आप लोग एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आपका डाटा बिल्कुल ख़त्म होगा और आप घर बैठे देखेंगे, क्योंकि ये मूवीज़ जो है एक दिन की सास वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल है और खूब ही दर्शकों के प्रति भाई हुई है, क्योंकि इसमें जो दिखाएगा दर्शाएगा तो आप सबको देखते ही बहुत ही मज़ा आ जाएगा और आप लोग परिवार के सभी सदस्य मिलकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और जच्चा बच्चा से लेकर घर के परिवार, भाई बहन, दादा दादी से लेकर सब लोग मिलकर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें अश्लीलता वाली मूवीज़ में कोई भी पार्ट नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन उससे मैं पहले बता दूं कि इसमें के जो स्टार कास्ट हैं तो वो कौन कौन से हैं, तो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आप बिल्कुल विस्तार से सुनिए और भोजपुरी इंडस्ट्री को प्यार दुलार दीजिए। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो फिल्म का नाम है, तो फिल्म एक दिन की साथ स्टार कास्ट काजल राघवानी, जय यादव, किरण यादव, प्रेम दुबे, श्वेता शर्मा, रिंकू घोष और इसमें आकांक्षा दुबे का तो मैंने नाम ही नहीं लिखा, क्योंकि स्वर्गीय आकांक्षा दुबे अब इस दुनिया में नहीं रही। अब अपने हिसाब से ये मूवीज़, काफ़ी सारी मूवीज़ आकांक्षा दुबे की आई हुई हैं, लेकिन अब वो स्वर्गीय आकांक्षा दुबे इस दुनिया में नहीं हुई। उनकी एक हादसे में, यानी कि होटल में उनकी मौत हो गई थी, सुसाइड हो गया था। तो किस तरीके से हुआ था तो ये तो अभी बिल्कुल
क्लियर पता नहीं हुआ, कोई क्या कह रहा है कोई क्या कह रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि आकांक्षा दुबे ने खुद सुसाइड किया हुआ है, ये अभी तक ज़्यादा क्लियर हुआ है। तो अब ये आकांक्षा दुबे इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनकी मूवीज़ काफ़ी पॉपुलर तरीके से चल रही हैं। और इसमें आकांक्षा दुबे के साथ साथ इसमें दिखाए गए जो निर्देशक हैं मंजुल ठाकुर, निर्माता हैं मंजुल ठाकुर, अपूर्व सिंह हैं, और जिसमें के अच्छे अच्छे कलाकार जो होते हैं वो अपूर्व सिंह के साथ साथ एडियतिया और मोनाका सिंह, और इसमें के कहानी के जो पाठकर्ता मंजुल ठाकुर और अरविंद तिवारी, सुंदरबंदर तिवारी, और इसमें के गीतकार ओम झा है, और गीतकार के साथ साथ संगीतकार अरविंद तिवारी और शानदार जी, छायाकांत सरफराज वाह और खान, और इसमें के संकल्प अमीर शेख हैं, और नृत्या कानून मुखर्जी और प्रसूंत यादव हैं, और इसमें के प्रोड्यूसर जो कि काफ़ी जाने माने एक्टर्स के साथ साथ प्रोडक्शन लेटेस्ट स्टूडियो प्रस्तुतकर्ता श्री आध्या एंटरटेन रंगीला म्यूजिक ऑन एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर ये सब विजिट करके दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं आप सबको बताऊं कि आखिर ये जो इसका ऑफिशियल ट्रेलर एक दिन की सांस है तो वो कितना ज़्यादा चल चुका है, कितना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। तो ये ऑफिशियल ट्रेलर 29 अगस्त को दिया गया था, और ये यानी कि काफ़ी दिन हो चुके हैं इसका ऑफिशियल ट्रेलर देते हुए। 29 अगस्त को इसका ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया, तो यानी कि ये कम से कम 20 दिन से ऊपर हो गए हैं इसका ऑफिशियल ट्रेलर देते हुए, और ये अभी तक चला हुआ है। तो ये 31 लाख 12 हज़ार और 116 बार अभी तक चला हुआ है, और 12,000 से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ यानी कि ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं इसका ऑफिशियल ट्रेलर जैसे देवरानी जेठानी और सास भी कभी बहू थी और विद्या मूवीज़ से कम ही चला हो, बहुत कम चला हो। जैसे विद्या मूवीज़ 1 करोड़ के ऊपर चल चुकी है, और देवरानी जेठानी मूवीज़ जो है वो 1 करोड़ के करीब में चल चुकी है। और जो एक दिन की यानी ये सास भी कभी बहू थी वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से चली हुई है, और देवरानी जेठानी 1 करोड़ से ज़्यादा चल चुकी, सास भी कभी बहू थी वो 1 करोड़ के पार होने को हो रही है। तो इस तरीके से यूट्यूब पर मूवीज़ आती रहती हैं और आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर सिर्फ 31,000 से ज़्यादा ही चला हुआ, 31 लाख से ज़्यादा ही चला हुआ है, और अभी तक ये मूवीज़ अच्छी तरीके से चल रही है। क्योंकि इसका जो ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया तो ये अब ज़्यादा पॉपुलर इसका ऑफिशियल ट्रेलर हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं जो 41 मिनट की चली हुई तो वो काफ़ी कितना चली हुई, तो आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहें और प्यार दुलार दीजिए। तो मैं आपको बता दूं जो 41 मिनट का पूरी मूवीज़ आई हुई है वो कब रिलीज़ की गई तो वो 24 सितंबर सन 2023 को रिलीज़ किया गया, 24 सितंबर सन 2023 को। और ये काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। ये 36,000 और से 36 लाख से ज़्यादा चल चुके और 23,000 लोग लाइक कर चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं कि आकांक्षा दुबे होती तो कितना अच्छा होता। और काजल राघवानी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की मूवीज़ लाकर मुझ लोगों को एंटरटेन कराते हुए, और किरण यादव को भी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड कर रहे हैं कि आखिर किरण यादव जो माँ और सासू का रोल निभाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जमता हुआ नज़र आता है। तो ऐसे लोग काफ़ी सारे लोग ट्वीट करते हुए नज़र आते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री को लाइक थैंक्स प्यार करते हुए नज़र आते हैं और स्टार देते हुए नज़र आते हैं। तो मैं आपको बता दूं इस तरीके से मूवीज़ दिखाए गए दर्शाए गए, तो इसकी मूवीज़ जो है पूरे फुल पार्ट आ गए हैं और आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो ऑफिशियल ट्रेलर यानी कि 41 मिनट का 36,000 से ज़्यादा लोग चल चुके हैं और 8 मिनट 27 सेकंड के आए हुए हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से चल गए हैं और काफ़ी पॉपुलर तरीके से देखे गए और काफ़ी लोग रिव्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसके सारी मूवीज़ के पार्ट आ गए। और आप लोग सिनेमा टीवी भोजपुरी सिनेमा टीवी के चैनल पर आप लोग भी देख सकते हैं, उस पर भी कट करके मूवीज़ एक दिन की साथ आ गई है। तो आप लोग इस तरीके से मूवीज़ में प्यार दुलार दीजिए और देखिए। और मैं आपको बता दूं कि इफ़ेक्ट आखिर इस मूवीज़ को बनाया कैसे गया, दर्शाया कैसे गया और लोग देखते हैं तो कैसे विजिट करते हुए देखते हुए नज़र आते हैं। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले इसमें दिखाया जाता है
कि काजल राघवानी एक गरीब परिवार से होती है। तो होता यह है कि काजल राघवानी बहुत ही गरीब परिवार से होती, तो वो कुछ दहेज में नहीं ला पाती हैं, लेकिन उतने में ही थोड़े थोड़े दिन से घबराने लगता है। और वो जो होती हैं किरण यादव, वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाती कि दहेज तो ज़रा भी नहीं आया है। तो इसी तरीके से वो धीरे धीरे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, अपना हुद्दा जमाना शुरू कर देते हैं काजल राघवानी पर। और जो जय यादव होती वो भी नाखुश धीरे धीरे हो जाते हैं। फिर होता क्या है कि जो आकांक्षा दुबे होती है वो किसी गरीब मतलब पड़ोसी रिश्तेदार लगते हैं, तो उनसे शादी कराने को ठान लेते हैं जय यादव और किरण यादव। तो फिर होता क्या है कि जब ठान लेते हैं तो होता क्या है कि जब तलाकनामे की बारी आ जाती, यानी कि छोड़ने की बारी आ जाती है, तो जब तक कि तलाक नहीं होगा कानूनी तौर से, तब तक दूसरी लड़की से शादी जय यादव और किरण यादव अपने बेटे की नहीं करा सकते। तो इसलिए कोर्ट तक मामला जाता है और सुनवाई वहाँ पर होती, एक जज होते। तो इस तरीके से दिखाया जाता है कि हमारे घर को सम्मान नहीं दे पाते हैं और मेरे लायक नहीं है। तो इस तरीके से तमाम प्रकार की बातें करते हैं कि मानते नहीं और काम नहीं कर पाते, तमाम प्रकार के आलक्षण निकाल लेते हैं। और आलक्षण निकालने के बाद फिर होता क्या है, जज साहिबा जो होती हैं वो कहती हैं कि आप 1 महीने का समय दीजिए और 1 महीना में अगर ये आप सभी लोगों का दिल नहीं जीत पाएंगी तो मैं इनसे तलाकनामे पर साइन कराऊंगा और आर्डर दिलाऊंगा। तो ये तलाकनामे पर साइन कराएंगे और आपका घर छोड़कर चली जाएंगे। उसके बाद होता क्या है कि जब अपने घर फिर से जाते हैं तो उन पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करती हैं, लेकिन जो जय यादव की दादी होती हैं वो काजल राघवानी की तरफ ही होती हैं। और जो होती हैं इसमें दिखाया जाता है श्वेता शर्मा और इसमें रिंकू भारती होती हैं, वो बेटी होती, यानी कि अपने अपने पति को छोड़कर यहाँ पर अपने नैहर में अपने जगहों पर यहाँ पर आ जाती हैं और वो भी नंद बनकर काजल राघवानी पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करती हुई नज़र आती हैं। उसके बाद होता क्या है कि जब तमाम प्रकार के फिर नौकरशाली निखारते हैं और 1 महीना बीत जाता और कोई खुश नहीं रहता है, तो फिर से जज साहिबा के पास मामला जाता है और तमाम बावजूद सबूतों और गवाहों के तौर पर उनको तलाकनामे पर साइन करने का आदेश दे दिया जाता है, क्योंकि सभी घर के लोग नाखुश रहते हैं। तो उसके बाद जो काजल राघवानी रोते हुए कहती हैं कि मुझे मेरे पति से दूर किया जा रहा है और बिना मेरे आलक्षण लगाया जा रहा है और अनेक प्रकार के आलक्षण निकाले जा रहे हैं, तो अगर मुझसे मेरे पति को दूर कर रहे हैं तो मुझे एक मरने की इच्छा, यानी कि जो फांसी लगाया जाता है उसके लिए भी एक इच्छा होती है। तो मेरी जो है फांसी के बराबर ही सजाए मौत के बराबर है, मेरे पति से दूर कर रहे हो तो मुझे भी एक मौका देना चाहिए। इतने में जज साहिबा कहते हैं कि आपको कौन मौका दिया जाए, तो कहते हैं मुझे 1 दिन की सास बना दिया जाए। तो फिर होता क्या है कि 1 दिन की सास बना देते हैं। उतने में ही जब अत्याचार करने यानी कि 1 दिन की सास बन जाती हैं तो प्रशासन के तौर पर जो भी काजल राघवानी को कहना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, वो सब लोग घर के काम उनको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कहते हैं। तो सिक्योरिटी पुलिस वालों के साथ घर पर बहुत सारा काम लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा काजल राघवानी सास के प्रति अपना अत्याचार का बदला निकालती हुई नज़र आती हैं। उसके बाद यानी कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, यानी कि दुश्मनी तरीके से नहीं निकालते, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से फिर अनेक काम बताते हैं और वो काम करके नहीं जाते हैं। और जो श्वेता शर्मा रिंकू भारती होती उनको छोड़कर चली जाती हैं और दूर भाग जाती हैं कि जितना काम हो तो मेरी बेटी को पड़े। तो जब बेटी की बारी आती है तो काजल राघवानी कहती है कि देख लीजिए आप अपना घर बार छोड़कर यहाँ आ गए और आप देख लीजिए जब मतलब कठिन की घड़ी आई है, साथ देने की घड़ी आई, तो देख लीजिए आपकी माता कैसे आपको छोड़कर निकल गई हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने घर से ही प्यार करिए, यहाँ से प्यार ना करिए तो अच्छा है। तो वो लोग समझ जाती हैं। फिर अपने माँ को कहते हैं कि माँ तुमने मुझे अकेले छोड़कर यहाँ पर चले आए हो और आप मुझसे नहीं मानते हो और मैं आपकी बात नहीं मानती। मैं अपने पति को घर बार वहाँ का छोड़कर यहाँ पर आ गई आपकी बातों मानकर, और आप ऐसा कुछ नहीं किए हो मुझे छोड़कर ही। जब कठिनाई की घड़ी आई तो आप मुझे छोड़कर चली गई हो। तो इस तरीक़ा से कहती हैं और अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाती हैं। काजल राघवानी से जो अत्याचार करती हैं माफ़ी मांगकर अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाती हैं।
उसके बाद जब काजल राघवानी के साथ देखते हैं कि सभी लोग जय यादव, यानी कि धीरे धीरे समझ में आ जाता है जय यादव भी प्यार करने लगती हैं काजल राघवानी से। तो देखते हैं कि जो किरण यादव होती हैं वो हार यानी कि सबको फुसला कर बहला कर जो होते हैं वो सबको भेज देती हैं अपने नैहर को। तो जो किरण यादव देखती हैं कि मेरी हार हो जाएगी तो फिर वो क्या काम करती हैं, वो एक ऐसा काम कराती हैं, एक बहाना बना लेते हैं और गैस जो होता है उसको खुला डाल देती हैं और पानी लेने के लिए जाते कहती हैं और फिर वहीं पर गैस सिलेंडर दग जाता है और दगने के बाद काजल राघवानी का आधा मतलब सिर, आधा जो होता है सिर चेहरा वो जल जाता है। तो इस कदर से मूवीज़ में दिखाया गया, दर्शाया गया और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज़ है। तो आप लोग मूवीज़ देखना बिल्कुल भी ना भूलें और प्यार दुलार दीजिए, क्योंकि ये मूवीज़ काफ़ी पॉपुलर और अच्छी तरीके से दिखाएगी, दर्शाएगी। तो आप लोग इस मूवीज़ पे प्यार दुलार दीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। तो मैं आपको बता दूं आखिर मूवीज़ बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मूवीज़ बनाने का रीज़न ये होता है कि सबसे पहले एक क्लिप्स लिखनी चाहिए, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा मेल जोल और अच्छी तरीके से दिखे और अच्छी तरीके से समझी जाए और इस तरीके की मूवीज़ ना बनी हो तो वही क्लिप्स निकाली जाती है। तो सबसे पहले क्लिप्स निकालता है राइटर, और राइटर जब क्लिप्स को लिखता है, लिखने के बाद होता क्या है कि वो अच्छे तरीके से क्लिप्स को लिखने के बाद फिर फिल्म के जो डायरेक्टर होते हैं उनको दिखाता है। और फिल्म के डायरेक्टर को अगर समझ में आ जाता तो वो लोग दिखाते हैं कहाँ पे, वो फिल्म के जो प्रोड्यूसर होते हैं, यानी कि जितना सारा पैसा लगाता है प्रोड्यूसर ही लगाता है, तो उनके पास ले जाते हैं, दिखाते हैं। मूवीज़ बनाई जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स मिलेगा। तो फिर उसके बाद होता क्या है कि फ़िल्म के जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके पास ले जाते हैं राइटर और डायरेक्टर, फिल्म के प्रोड्यूसर पास ले जाते हैं और फिल्म के जो प्रोड्यूसर होते हैं वो जितना भी पैसा लगता है फिल्म के प्रोड्यूसर ही लगाते हैं। तो फिर जब उनको समझा ले जाते हैं और समझ में आ जाते हैं तो फिर फिल्म की शूटिंग होने के लिए चालू हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले हीरो हीरोइन को सिलेक्ट करते हैं और जितने लोग इसमें शामिल होते हैं उनको भी सिलेक्ट किया जाता है। फिर आगे शूटिंग चालू की जाती है और शूटिंग चालू करने के बाद अलग अलग जगह, अलग अलग लोकेशन और गाड़ी और फ्लाई मोड्स और एयरपोर्ट से यानी ट्रेन और सभी जगहों से इनको जाना पड़ता है। और जब जाते हैं अपने पर्सनल गाड़ियों से भी जाते हैं, अलग अलग जगहों पर शूटिंग होती है, सेटअप बॉक्स लगाया जाता है और उसके बाद शूटिंग चालू हो जाती। काफ़ी लोग शूटिंग जब होती है तो काफ़ी लोग भीड़ लग जाती है, देखते हैं और लोग भरपूर एंजॉय लेते, वीडियो भी बनाते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि जब पूरी शूटिंग चालू हो जाती है तो इसको अच्छी तरीके से एक सेंसर बोर्ड में चेक करते हैं। चेक करने के बाद जितना भी गलत पार्ट आती हैं, यानी कि अश्लीलता से भरा और गलत कोई पार्ट होता, जनजाति पर ठेस ना पहुँचे और सरकार के विरोधी जैसी कोई बातें ना हो, वो पार्ट को कट कर दिया जाता है। और कट करने के बाद इसको पूरी तरीके से रिलीज़ कर दिया जाता है। और रिलीज़ किया जाता है तो जैसे एक प्लेटफॉर्म या तो एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल या ऐसी फिल्माइश भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल B4U भोजपुरी मूवीज़, इसी तरीके के एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर और इमेज और वॉलपेपर सबसे पहले देते हैं। उसके बाद थोड़ी कट करके मूवीज़ देते हैं। जैसे कि मूवीज़ अब एक दिन की सास एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर थोड़ी कट करके पूरी मूवीज़ आ गई है। और आप लोग दंगल प्ले ऐप्स पर तो देख ही पाओगे, क्योंकि दंगल प्ले ऐप्स पर बहुत ही पहले ये मूवीज़ आ गई थी आप लोगों के बीच। तो इस तरीके की मूवीज़ आ गई है तो आप लोग देखिए, सुनिए, समझिए। तो इस तरीके का ऑफिशियल ट्रेलर सबसे पहले रिलीज़ किया जाता है एक प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद जितना भी पैसा आता है वो फिल्म के जो प्रोड्यूसर होते हैं वो सब कमाई करके रखते हैं, क्योंकि अगर फिल्म को सबसे पहले बेच दिया जाता है तो बेचने के बाद उन चैनलों वालों को यानी कि उन पे मालिकाना हक हो जाता है। लेकिन अगर आप फिल्म नहीं बेचते हो तो जितना भी पैसा फिल्म का प्रोड्यूसर यानी जो लगाता है वही उस सारा बजट कमाएगा और अपने पास रखेगा। तो इस तरीके से मूवीज़ बनाई जाती, दिखाई जाती। तो आप लोग एक दिन की सास मूवीज़ एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल और भोजपुरी सिनेमा टीवी के चैनल पर आप लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से थोड़ी क्लिप्स करके आप लोग फुल मूवीज़ देख सकते हैं, क्योंकि ये मूवीज़ अच्छे तरीके से आ गई और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। क्योंकि ये मूवीज़ 24 सितंबर को
41 मिनट और 33 सेकंड की आई हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है और 36 लाख से ज़्यादा भी ये अभी तक चल चुके हैं मूवीज़ एक दिन के साथ। तो आप लोग इस तरीके से मूवीज़ एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको अपडेट इसी तरह की मैं देता रहूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दीपक दिलदार मूवीज़ के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिखाई गई दर्शाई गई दीपक किराना भंडार, जो कि इसमें रितेश पांडे, चांदनी सिंह और संजय पांडे, मनोज टाइगर, महेश आचार्य भट्ट, गौरी शंकर, अनूप अरोरा और भानु पांडे आदि इसमें लोग शामिल हैं। तो मैं आपको बता दूं दीपक भंडार मूवीज़ के बारे में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिखाई गई दर्शाई गई। इसका ऑफिशियल ट्रेलर 26 सितंबर सन 2023 को आया हुआ था। तो आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि ये मूवीज़ कब आएगी। तो आप लोगों के ये मूवीज़ बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। और मैं आपको बता दूँ इसका ऑफिशियल ट्रेलर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर आया हुआ है, जो कि 3 करोड़ और 23 लाख इसका सब्सक्राइबर है। तो आप लोग इस मूवीज़ को अगर देखना चाहते हैं, इसकी ऑफिशियल ट्रेलर देखना चाहते हैं, तो वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर आप लोग देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं ये अभी तक 90,767 बार चली हुई है और इसमें 4700 से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो पे बने रहे कंटिन्यू। मैं कुछ इफेक्ट जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं कि इसमें चांदनी सिंह आखिर किस तरीके का रोल निभाते हुए नज़र आते हैं और कैसे सबसे पहले रितेश पांडे से मुलाकात होती। तो मैं आपको बता दूं रितेश पांडे एक जो होते हैं तो ये एक छोटे ग्राहक होते हैं, यानी कि संजय पांडे बहुत ही बड़े ग्राहक परचून की दुकान खोले होते हैं और सभी ग्राहकों को बहुत ही बेसब्री से चूना लगाकर ग्राहकों को सौदा पानी यानी देते होते हैं राशन। लेकिन वहीं पर रितेश पांडे अपना बोरी बिस्तरा लेकर आ जाते हैं और ज़मीन पर ही राशन बेचने के लिए चालू हो जाते हैं। और जब संजय पांडे की तरफ होते हैं महेश आचार्य, तो वो मनोज पांडे की तरफ होते हैं और वो अच्छी तरीके से तौलते नापते जोखते हैं अनाज को और अच्छी तरीके से काम करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जब रितेश पांडे अपनी राशन की दुकान खोलते हैं, यानी कि ज़मीन पर अपनी राशन की दुकान खोलते हैं, क्योंकि वो बहुत ही गरीब फैमिली से होते हैं, तो उनके पर सबसे पहले सौदा लेने आती यानी कि राशन लेने आती हैं। तो चावल लेने आती हैं चांदनी सिंह, यानी कि चांदनी सिंह से मुलाकात होती है। तो रितेश पांडे कहते हैं कि आप मेरी पहली ग्राहक हो और आप अपने शुभ अवसर से मुझे अच्छी तरीके से प्रदान कीजिए। तो इस तरह से इस मूवीज़ में दिखाया गया दर्शाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और प्यार दुलार दीजिए। और मैं आपको बता दूं इसमें जैसे सिंह साहब, ये मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया, देव सिंह और इसमें अंजना सिंह होती हैं। और मृत्युदंड मूवीज़ जो कि आई हुई है, तो इसमें यामिनी सिंह और यश कुमार का बहुत ही अहम भूमिका निभाया गया है। और एक दिन की सास भी मूवीज़ आ गई। तो आप लोग इस मूवीज़ सभी मूवीज़ों को देख सकते हो एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर। लेकिन आप दीपक भंडार किराना यानी दीपक किराना भंडार आप लोग देखना चाहते हो तो वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर ही देख सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाएगी दर्शाएगी। और मैं आपको बता दूं इसमें आखिर मूवीज़ में किस तरीके से दिखाएगा दर्शाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें दिखाया जाता है कि यश कुमार यानी कि होते हैं जो रितेश पांडे होते हैं, तो वो एक मार्केट में जाते हैं और वहीं पर अपना धंधा चालू कर देते, बहुत ही गरीब फैमिली से। लेकिन जब देखते हैं कि वहाँ मनोज टाइगर होते हैं, तो वो कहते हैं कि ये कौन नया आ गया है ग्राहक और यहाँ अपना धंधा जमाने के लिए। लेकिन उनका सहयोग करने के लिए मनोज टाइगर अहम भूमिका से तैयार हो जाते हैं। और जब वहाँ पे किराना की दुकान खोलते हैं, तो सबसे पहले अच्छी तरीके से यहाँ चांदनी सिंह होती हैं, वहीं जाकर अच्छी तरीके से लेने के लिए 5 किलो अनाज यानी कि चावल 5 किलो लेने के लिए आ जाते हैं। उनके शुभ मुहूर्त जो होती तो चांदनी सिंह के ही बिक्री रहता होती है। तो इस कदर से चांदनी सिंह को कहते हैं कि आप मेरी पहली ग्राहक हो। और इस तरीके से जितने भी ग्राहक आते हैं, तो चांदनी के तौर पे ही बहुत सारे संजय पांडे के ग्राहक चांदनी की तरफ आ जाते हैं और दीपक किराना भंडार की तरफ आ जाते हैं। छोटा नाम होता है, लेकिन होता क्या है कि जब रितेश पांडे धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बिक्री करने लगते हैं, तो फिर होता क्या, संजय पांडे जलने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे मार्केट में ही मेरे ग्राहकों को अपनी ओर कैसे खींच रहा है। तो इस कदर से दिखाता हुआ दर्शाता हुआ नज़र आता है। और इसमें जो रितेश पांडे कहते हैं कि आपके जो
ग्राहक यानी कि आपके जो तौलने वाले होते हैं वो जब तौलते हैं तो उनको ग्राहक को नेगेटिव होता है फील, और जब मैं तौलता हूँ तो पॉजिटिव फील होता है। तो इस कदर से बताते हैं, यानी कि जब तुम्हारी तरफ का बंदा तौलता है अनाज को तो उसको फील होता है कि बेईमानी कर रहा है, लेकिन जो मैं तौलता हूँ तो उसको लग रहा है कि बिल्कुल सच्चाई की राह पर चल रहा है और बिल्कुल अच्छी तरीके से अनाज को तौलते हुए दे रहा है। तो इस कदर से दिन दुगनी रात चौगुनी होता जा रहा था और यश कुमार से अच्छी तरीके से दिखाया गया, दर्शाया गया। तो आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये मूवीज़ चांदनी सिंह और इसमें रितेश पांडे का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लव स्टोरी तरीके से मूवीज़ बनाई गई, लेकिन जब इतना ज़्यादा धंधा चल गया तो मार्केट से भगाने के लिए तैयार हो जाते हैं और मार्केट से यानी कि जो धंधा कर रहे थे उनको निकालने के लिए बहुत जल रहे थे। तो अच्छे तरीके से उनको निकालने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो उनको भगाने की कोशिश करें, लेकिन जो मनोज टाइगर होते हैं वो अपनी ही दुकान दे देते हैं और कहते हैं कि अब आप नीचे नहीं करोगे, ऊपर ही करिए, और आपका जुम्मा है कि आप कैसे ग्राहक को डील करते हो और आप दीपक भंडार को सुपर दीपक भंडार कैसे बनाते हो, तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो इस कदर से दिखाते हुए नज़र आते हैं और दर्शाते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद क्या है कि जब काफ़ी सारी मूवीज़, लेकिन जब देखते हैं कि संजय पांडे मेरे ग्राहक को सारे रितेश पांडे के पास जा रहे हैं तो वो देखते ही बहुत ही ज़्यादा जल जाते हैं और एक अच्छी तरीके से वो एक राजनीति रचते हैं, यानी कि शराब की बोतल उनके दुकान में रखा देते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और फिर उनको पकड़ा देते हैं। तो उनको पुलिस लेकर जाती है और जेल में बंद कर देते हैं। जेल में बंद करने के बाद मनोज टाइगर चांदनी सिंह जाती हैं और उनको रिक्वेस्ट करके वकील करके छुड़ा कर लेकर आती हैं और इस कदर से इस मूवीज़ में दिखाया गया, दर्शाया गया। तो जो होता है संजय पांडे वो कहते हैं, जब जेल में होते हैं रितेश पांडे तो कहते हैं कि आपकी जो चांदनी है वो मेरी हो गई और मैं अब उससे शादी करूँगा। और जो चांदनी सिंह के पिताजी होते हैं बहुत ही गरीब फैमिली से होते हैं, तो इस कदर से इसमें दिखाया गया गरीब फैमिली से होते तो एक अच्छे घर पर रिश्ता करना चाहते, यानी कि बड़े घर पर रिश्ता करना चाहते, लेकिन वो जो संजय पांडे होते और चांदनी सिंह की उम्र से काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो चांदनी सिंह को ये मंजूर नहीं होता। तो इसलिए चांदनी सिंह कहती है मैं इनसे शादी नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरी उम्र से काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो फिर चांदनी सिंह के जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि चलो ठीक है आप अपनी ही पसंद से शादी करिए, क्योंकि वर और वजूद एक जैसा मिलना चाहिए जिससे जोड़ तोड़ लग जाए। तो इसमें चांदनी सिंह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और चांदनी सिंह का लुक काफ़ी ज़्यादा दीपक भंडार में अच्छी तरीके से नज़र आता हुआ दिखेगा। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखिए और प्यार दुला दीजिए, क्योंकि ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है और काफ़ी ज़्यादा इसमें दिखाए गए हैं जो कि होते हैं रितेश पांडे और चांदनी सिंह, संजय पांडे, मनोज टाइगर और महेश आचार्य और गिरी शंकर और अनूप अरोरा और भानु पांडे सहित लोग इसमें जो शामिल हैं वो दिखाए जाते हैं अहम भूमिका में। और इसके साथ साथ जो कि हैं निर्माता प्रवाण सिंह और किशोर दास, कथा पाठक संदर्भ तोहदी खान और संगीत का निर्देशक इसमें के साहिल खान और गीतकार प्यारे लाल और इसमें के यादव और कवि संतोष पुरी आज़ाद, इसमें के सिंह शेखर मधुर, DOP की सत्या और प्रकाश जैसे संपादक इसमें के गुरजेट सिंह हैं और इसमें के प्रोड्यूसर कांटेलर हैं इसमें के शैलेंद्र सिंह और एस डायरेक्टर हैं मंजर खान और इसमें के कोरियोग्राफर हैं परवीर सैल, एंथनी कला, निर्देशक चंद्रशेखर, इसमें के राजू शर्मा, पोस्टर प्रोडक्शन के 3 स्टूडियो, PRO सोनू यादव, AD के साथ संपर्क। ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा ऑन वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है। तो आप लोग देखिए, सुनिए, समझिए और दीपक भंडार जो कि मूवी से बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है और दर्शाई गई। तो आप लोग कंटिन्यू दीपक को प्यार दुलार दीजिए और अच्छे तरीके से अपना आशीर्वाद दीजिए। चांदनी सिंह, रितेश पांडे, संजय पांडे के साथ साथ अहम भूमिका में लोग नज़र आते हैं। और मैं आपको बता दूं, एक था जोकर क्या मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ ये 30 सितंबर शनिवार शाम 7 बजे दंगल प्ले ऐप्स पर आ जाएगी। तो आप लोग देखिए और अच्छी तरीके से एंजॉय करिए। और सुर संग्राम
7 अक्टूबर से चालू हो गया था, तो आप लोग इस पर भी आनंद लीजिए। और भूल भुलैया मूवीज इसकी क्लिप्स आ गई हैं, तो आप लोग इस पर भी आनंद ले सकते हैं। लेकिन ये आप सभी को एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और बिटिया छठी मैया के 2 ये भी इसका ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ थोड़ी मूवीज़ क्लिप्स आ गई हैं। और आंगन की लक्ष्मी इसका भी ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ ये भी मूवीज़ एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर थोड़ी थोड़ी क्लिप्स आ गई। तो इस तरीके की मूवीज़ आप लोग देखिए, सुनिए, समझिए और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिखाई गई। लेकिन मैं आपको बता दूं, इमली घोटाई का ऑफिशियल ट्रेलर 30 सितंबर को यानी दिया जा रहा है, तो आप लोग इसको देखिए और प्यार दुला दीजिए। तो आप वर्ल्ड वाइड पर भी इसका ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ आई हुई है। और एक दिन की सांस मूवीज़ के ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ इसकी भी थोड़ी थोड़ी क्लिप्स आ गई, तो आप लोग बजट करके पूरी मूवीज़ देख सकते हैं। और भूल भुलैया, आंगन की लक्ष्मी, बिटिया छठी मैया 2 की और इसी तरीके एक दिन की सांस के साथ साथ बहुत सारी मूवीज़ हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेगी। और आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए और प्यार दुलार दीजिए।